बंगाल में जो परिस्थितियां हैं वह केवल और केवल इमरजेंसी के समय की याद दिलाती हैं। जिस तरह से इमरजेंसी में विरोधी दलों का दमन होता था, उसी प्रकार का दमन बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं और करवा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेस बिहार, आपके साथ मैं अमन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी का नेक्स्ट टारगेट बंगाल विधानसभा चुनाव है। आपको बता दूं कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीते दिन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा बंगाल पहुंचते हैं और उनके काफिले पे हमला होता है, उसके बाद जो बिहार की सियासत है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। ममता बनर्जी का यहाँ पुतला दहन भी किया गया था। लगातार बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता है उनमें आक्रोश देखने को मिला था। उस पर आज फिर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी पे पलटवार करते हुए कहा कि जो ममता बनर्जी की जो वहाँ सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाही कर रही है, जनता पे दमन कर रही है और जिस तरीके से वो वहाँ पे सरकार चला रही है वो इमरजेंसी की याद दिलाती है। जो इंदिरा गांधी के समय 1975 में जो इमरजेंसी लगा था वही याद वो फिर से दिला रही है और बंगाल में भी इमरजेंसी की जो आशंका है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार बंगाल विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं बीजेपी को, उसको लेकर लगातार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ममता बनर्जी पे हमलावर है। और क्या कह रहे हैं संजय जायसवाल, ये सुन लेते हैं। बंगाल में जो परिस्थितियां हैं वह केवल और केवल इमरजेंसी के समय की याद दिलाती हैं। जिस तरह से इमरजेंसी में विरोधी दलों का दमन होता था, उसी प्रकार का दमन बंगाल में ममता बनर्जी कर रही हैं और करवा रही हैं। पुलिस लोगों को पकड़ती है, पीटती है, जेल में बंद करती है, झूठे मुकदमे करती है। पर जिस तरह से इंदिरा गांधी इमरजेंसी के समय के बाद उसके दुष्परिणाम के चलते पूरे भारतवर्ष से खत्म हो गई थी, उसी प्रकार ममता बनर्जी का इस चुनाव में वही हश्र होने जा रहा है। आपकी पार्टी का ओवैसी से गठबंधन है, ये आरोप लगा रही है। ओवैसी आप लोग मिलकर के ओवैसी के साथ अगर आप बिहार का ही चुनाव लें तो 2010 में जब भाजपा और जदयू इकट्ठे लड़ी थी तो हम सीमांचल में 33 सीटें जीते थे और इस बार हम 30 सीटें जीते हैं। हमारी 3 सीटें घट गई हैं। हमारा जो विकास का कार्य है वह हम लगातार कर रहे हैं और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनने जा रही है और बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। वह चाहती हैं कि बंगाल कम्युनिस्ट शासन के जैसा रहे और बंगाल चाहता है कि वह गुजरात की तरह एक विकास पसंद राज्य रहे और अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से। तो आपने सुना संजय जायसवाल का कहना था कि अब बंगाल भी फतेह करेगी बीजेपी और एक नई सरकार वहां बनेगी, क्योंकि ममता बनर्जी है पूरी तरह से तानाशाही करती हैं। वहाँ के जो उनके पुलिस है वो पूरी तरह से जनता पे अत्याचार करते हैं और किसी भी तरीके का कोई सुनवाई नहीं होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला होता है और पुलिस वहाँ किसी भी तरीके से कार्रवाई नहीं करती। हमने चुनाव आयोग को भी लेटर दिया है और कहा है कि बंगाल में जो पुलिस है, बंगाल पुलिस है, वो ममता बनर्जी के इशारों पे चलते, इसलिए केंद्र से वहाँ टीम भेजी जाए, पुलिस की बल भेजी जाए ताकि चुनाव भी सही तरीके से हो। क्योंकि वो ममता बनर्जी वहाँ पे पूरी तरह से पूरे जो पुलिस है उनके अंडर में है, वो पूरी तरह से उनके ही हित के लिए काम करेंगे, ना कि अलग पार्टियों के लिए काम करेंगे। और बीजेपी भी इस बार पूरी तरह से कमर कस चुकी है और इस बार बंगाल में वो फतह करने के लिए तैयार है और वो सीधे तौर पे उनका कहना है कि भारी बहुमत से इस बार सरकार वहां बनेगा। ऐसे तमाम अपडेट सच देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।